दोस्तों, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना यदि भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। नीरज जी की इन पंक्तियों से मैं आज का चैप्टर शुरू करना चाहता हूँ। नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूँ भावेश रोहिरा और आज हम जो पोयम पढ़ेंगे वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। तो क्यों नीरज जी की इन पंक्तियों से इस कविता की हम शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि कविता अपने आप में एक सौंदर्य है और उसमें भी अगर कविता यानी पोएट्री सौंदर्य के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर हो तो क्या ही कहना। हमारी जो पोयम है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके पोएट कोई और नहीं बल्कि द मोस्ट फेमस पोएट या द मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नहीं रही। जब पोएट्री लिखते थे तो थोड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ थी, क्रिटिक्स बहुत थे, इनके खिलाफ बोलते थे, ये करा वो करा। लेकिन आज जब वो नहीं है, सारे क्रिटिक्स को ये रियलाइज़ हो चुका है कि भाई वो बंदा अलग ही था। बहुत फेमस थे, आज भी बहुत फेमस हैं और इनकी जो पोयम है ये ब्यूटी को बेसिकली बहुत अच्छा बताती है। मेरे प्रोफेसर ने एक बार मुझे बताया था लिटरेचर के कि जॉन कीट्स एक सेंशुअस पोएट हैं। वो आपके सेंसेस पे आप कह सकते हो इम्पैक्ट करते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बिंब। हिंदी की भी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं 12th की। बिंब बोलते हैं इसको हिंदी में। इमेजेस बता देंगे आपको, क्या वो देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एक एक चीज़ आपको बता देंगे। इनके बारे में तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं अबाउट द पोयम। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस पोयम की तो समझो इसका बैकग्राउंड क्या है। ये जॉन कीट्स की पहले महाकाव्य यानी हिज फर्स्ट एपिक का एक छोटा सा हिस्सा है। एक हिस्सा है बहुत ही इंपॉर्टेंट महाकाव्य का। जैसे हमारे यहाँ है ना अभिज्ञान शकुंतलम, एक बहुत बड़ा महाकाव्य। महाभारत एक महाकाव्य जहाँ हम लेजेंड्स की बात करते हैं। लेजेंड मतलब हीरो नहीं, लेजेंड मतलब होता है कहानियाँ, लोक कथाएँ। तो ऐसा ही एक लोक कथा है जिसका नाम है एंडीमियन। एंडीमियन लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा और ये बेस्ड है ग्रीक लेजेंड पर। समझना, जैसे रामायण जो है उसको अगर मैं इंडिया के एग्जाम्पल में दूं तो वाल्मीकि जी ने भी लिखा, बाबा तुलसी ने भी लिखा, इतने सारे लोगों ने लिखा, कंबन ने लिखा, तो अलग अलग लोगों ने लिखा। कालिदास जी ने भी उससे कुछ इंस्पायर्ड कहानियाँ लिखी। इसी तरीके से महाभारत वैसे तो वेद व्यास जी ने लिखी, पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने उससे इंस्पायर होकर रश्मिरथी लिखा। यानी एक कहानी से इंस्पायर होके थोड़ा सा जोड़ तोड़ के आप एक दूसरी कहानी लिख सकते हो जिसमें आप और कुछ और इमोशंस अपने ऐड करते हो। जैसे जो इमोशन महाभारत में नहीं है वो दिनकर जी की रश्मिरथी में है, वहां कर्ण की बात की गई तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। मैं इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है आपने नहीं सुना हो, कोई बात नहीं, बट इसको याद रखो कि भाई ऐसा होता है। उसी तरीके से ग्रीक में एक कहानी है एंडीमियन की। क्या होता है उस कहानी में? एक शेपर्ड है और एक पोएट, एक बंदा है, मतलब वो कवि भी है, गडरिया भी है। वो एक मस्त पहाड़ पे रहता है और उसने ख्वाब में देखा सिंथिया को। कौन है सिंथिया? सिंधिया, चांद की देवी। हमारे यहाँ इंडिया में चंदा मामा है, वहाँ पे चांद है, खूबसूरत देवी। उनका उसको ख्वाब आता है, वो ढूंढने निकल पड़ता है, जंगल जंगल, समंदर समंदर, वो खूबसूरती की तलाश में है। इस पूरी जर्नी को डिस्क्राइब किया है जॉन कीट्स ने अपने महाकाव्य एंडीमियन में। और इस महाकाव्य पर ही बेस्ड या उसमें से ही निकला हुआ एक छोटा सा छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक आप कह सकते हो एक्सट्रैक्ट उसका, जिसमें 4 स्टैंजास हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टैंजा की। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टैंजा 1 की। हर बार की तरह बात करेंगे वर्ड टू वर्ड। क्या कहता है पहला स्टैंजा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bar quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. इसका क्या मतलब है? देखो, जो चीज़ है खूबसूरत, खूबसूरती वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा के लिए आपको सुख देती है। यानी जब आप किसी खूबसूरत चीज़ का अनुभव करते हो, चाहे वो एक फीलिंग हो, चाहे वो एक सनराइज़ हो, वो सनसेट हो, वो खुला आसमां हो, वो बारिश हो, एक खूबसूरत सी चीज़ वो आपके जहन में, आपकी मेमोरी में समा जाती है और आपको हमेशा के लिए वो आनंद करती है, आनंदित करती है, आपको खुशी हमेशा देती है। उसका जो खुशी है वो ख़त्म नहीं होती। समझना है इस बात को। देखो, जो चीज़ें आर्टिफिशियल है, यहाँ मैं आपको बेसिकली नेचर की अगर बात बताऊँ, नेचर की जो सुंदरता है ना वो खत्म नहीं होती, आर्टिफिशियल खत्म होती है।
मान लो अभी आप एक घर में रहते हो सकता है वो घर आपका 5-10 लाख रुपए का हो सकता है 40-50 लाख का हो सकता है मैक्सिमम 1-2 करोड़ का हो। लेकिन अगर जनरली ऐसा ही होगा 1-2 करोड़। लेकिन अगर आपको मैं एक ऐसे घर में शिफ्ट कर दूं जो 10 करोड़ का है, जिसमें अपना एक स्विमिंग पूल है, अपना एक जिम है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा घर, अपना खुद का थिएटर है, आपको मज़ा आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन कब तक? शायद 6 महीने बाद आप बोर हो जाओगे, शायद 1 साल आपके लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जो सुंदरता है, जो एक्साइटमेंट आपके पास था घर में घुसते हुए, वो नहीं रहेगा। पर जब मैं बात करूं सनराइज देखने की, आपने जिंदगी में कितनी बार सनराइज देखा होगा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि इसकी खूबसूरती कम हुई हो? नहीं, सनराइज हर बार उतना ही खूबसूरत है। बारिश का एहसास हर साल उतना ही मधुर होता है। सनसेट, वो खुला आसमां, वो पंछियों की आवाज़, जो नेचर की चीज़ें हैं, खूबसूरत सी चीज़ें हैं, या आपका कोई खूबसूरत एक्सपीरियंस है कि आपको भाई एक अपने बेस्टी के साथ अच्छा फील होता है, ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हमेशा रहेगा। वो इतना इजीली नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खूबसूरती जो है, एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी खूबसूरत जो अनुभव है, खूबसूरत जो चीज़ें हैं नेचर में, उनकी खूबसूरती जाती नहीं है बल्कि और बढ़ती है। क्या कहते हैं पोएट? इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। जो लवलीनेस है, जो माधुर्य है, जो सुंदरता है, वो और बढ़ती है, वो कम नहीं होती, जीरो नहीं होती। फिर क्या कहा गया? इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब जीरो। वो जीरो नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी, बल्कि वो कैसी रहेगी? वो ऐसी रहेगी जैसे एक धूप में हमें छांव मिल जाए। होता है ना, एक बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो, आप इमेजिन करो आप एक रेगिस्तान में हो, आपको बहुत धूप लग रही है, आपको प्यास लग रही है, और आपको मिल जाए नीम की एक छांव, एक नीम का पेड़। आय हाय, क्या अनुभव होगा ना। नीम का पेड़, वो छाँव, आहा, और उसमें भी आपको मिल जाए स्वीट ड्रीम्स वाली नींद। तो जिस तरीके से धूप में छाँव हमें सुख देती है, जिस तरीके से हमारी नींद, हमारे मीठे मीठे सपनों वाली वो मीठी सी नींद हमें सुख देती है, जी हाँ, ठीक उसी तरह सुख देती है वो यादें, वो अनुभव जो खूबसूरती का होता है। इसके अलावा हमें क्या मिल जाता है? ऑब्वियस सी चीज़ है, जब हमें सुख मिलेगा, हेल्थ हमारी खुद ब खुद अच्छी होगी। और मैं ब्रेथ के बारे में आपको बताऊं, देखो जो हमारी ब्रेथ होती है, सांस, बाय द वे ग्रामेटिकली बताऊं, ब्रेथ मतलब सांस, ब्रीद मतलब सांस लेना। तो यहाँ पे बोला गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। क्वाइट ब्रीदिंग मतलब हमें मिलती है शांत ब्रीदिंग। इसका क्या मतलब है? देखो, जब हम घबराए होते हैं, आप कभी अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना, तो हम बहुत ही तेज तेज ब्रेथ लेते हैं, बहुत तेज तेज सांस ले रहे होते हैं। जब शांत होते हैं तो धीरे ले रहे होते हैं। क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब है शांत, रिलैक्सेशन, शांति, सुख, निश्चिंत हो जाना। ये सब हमें मिलता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से। और क्या मिलता है? हेल्थ मिलती है भाई। आप देखना, हम लाइफ में कितना भी भाग रहे हो, जब हम किसी खूबसूरत चीज़ के पास जाते हैं, लाइक कोई सनराइज, सनसेट, किसी पेड़ की छाँव, या पंछियों का वो मधुर संगीत, कोई झरना, ऐसा कुछ भी हो जो बहुत खूबसूरत है, या हमारा कोई बहुत अजीज दोस्त जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अजीज़ है, बहुत प्यारा है, जिसके साथ रहना ही अ थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे लिए, तब क्या होगा? तब हमें शांति मिलेगी, हमारी सांस नॉर्मल हो जाएगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी। क्योंकि खुश रहने से अच्छा हेल्थ के लिए कुछ नहीं है। भले आप एक बार को आप कुछ गलत खा रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप खुश हो तो। ये था हमारा स्टैंजा 1। अब बात करते हैं स्टैंजा 2 की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टैंजा 2 की। क्या कहते हैं जॉन कीट्स? Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble creatures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. क्या कहते हैं जॉन कि भाई ये जो खूबसूरती है, ये हर सुबह, जैसे आपने एग्जांपल देख लिया कि भाई हमें मीठी नींद मिलती है, हमें छाँव मिलती है, ये सब क्या है? ये सब आपके थिंग ऑफ ब्यूटी है। थिंग ऑफ ब्यूटी ये छाँव की तरह है, ये मैंने आपको बताया, एक नींद की तरह है। तो हर दिन जिंदगी में क्या होता है, हम खुद को इस धरती से बांध रहे हैं। क्या ऐसा है या नहीं है? मतलब धरती में ऐसा बहुत कुछ है, हमारी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है, इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है, जिससे हमारा मन होता है कि यार छोड़ के चले जाओ, रखा क्या है दुनिया में। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, उनका दुख होता है बाद में कि भाई यार चले गए दुनिया से, या दुनिया से भागना चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये, कुछ लोग दुनिया में रहते हैं बट भागना चाहते हैं, वो दिल उनका भागना चाहता है, दिल नहीं लगता। क्योंकि भाई नेगेटिव चीज़ें हैं भाई, बिल्कुल है।
मैं आगे बताऊंगा। नेगेटिव चीज़ें हैं, पर ऐसा क्या है जो इन नेगेटिव चीज़ों के बावजूद हमको बांधे रखा है? ये अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है। तो हर मोरो से ही बना है वर्ड टुमारो, यानी हमारा हमारा जो हर दिन है, हमारी जो हर सुबह है, हमारा जो हर आने वाला दिन है, वो क्या करता है? वो हमें बांधता है। एक फ्लावरी बैंड है, मतलब फूलों से बना हुआ आप कह सकते हो एक डोर है जो हमें इस धरती से बांध रही है, या हम खुद को उस डोर की मदद से बांधते जा रहे हैं धरती से। वी आर जस्ट बाइंडिंग आवर सेल्स टू अर्थ। क्यों बांध रहे हैं हम लोग? भाई क्योंकि ये खूबसूरत चीज़ें हैं, तो ये खूबसूरत चीज़ों की वजह से हम खुद को बांध रहे हैं। ये फ्लावरी बैंड क्यों? ये फ्लावर मतलब क्या? वो खूबसूरत सी चीज़ें, जिन खूबसूरत सी चीज़ों, जिन खूबसूरत से अनुभवों की वजह से क्या हो रहा है? एक डोर बन रही है। वो डोर हमें और इस धरती को बांधे रखती है। डिस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, किसके बावजूद? कुछ है ऐसा जो हमें बांधने से रोकता, पर वो नहीं रोक पा रहा। क्या है ऐसा? बिल्कुल है ऐसा, हमारा डेस्पोंडेंस, हमारी निराशा। है या नहीं है भाई? जिंदगी है तो सपने हैं। सपने कभी पूरे होते हैं, कभी नहीं होते। जरूरी थोड़ा ना आपने सोचा 90+ आएंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे। भाई कभी कभी नहीं भी आते हैं। आपने सोचा बिजनेस में ₹1,00,000 का प्रॉफिट होगा, कभी कभी नहीं भी होता है। आपने जो सोचा जरूरी नहीं है हर बार वही हो। जब नहीं होता तो निराशा आती है। तो जिंदगी और निराशा का तो भाई साथ है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। निराशा है ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल क्रिएचर्स। ये बड़ा अजीब सी चीज़ है। जो लोग अच्छे हैं, जिनको हम नोबल कहते हैं, उनमें इनह्यूमन डर्थ है, मतलब उनमें कमी है इंसानियत की। जिसको हम महान समझते हैं, कई बार वो महान नहीं निकलते। मतलब ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा महान किसी को समझ रहे हो, जिनको हम करोड़पति समझ रहे हैं, वो कंगालों से भी रीते निकल आते हैं। वो कंगाली से भी खराब है। मतलब एक बार को गरीबों में जितने इमोशंस होते हैं, जितनी दया होती है, उतनी हमको अमीरों में नहीं मिलती। तो एक ये बहुत बड़ा पंगा हमारे साथ लाइफ में होता है, जो हमें दुनिया से दूर ले जाना चाहता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा भाई हमारे ग्लूमी डेज, मतलब हमारे बुरे दिन, हमारी बुरी यादें, वो हमें भगाना चाहती है। इसके अलावा हमारे अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, जिसमें जो हमने कभी कभी गलत कदम उठाए होते हैं, हमारी जो गलतियां हैं, हमारा जो रिग्रेट है, ये सब हमें दुनिया से दूर करता है। लेकिन ये खुशी जो मैंने आपको बताया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो हमें पास में लेके आती है। मिलके दोनों भाई साहब बैलेंस करवा देते हैं हमारा। इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स। और जब भी हमारे ऊपर ये डार्क स्पिरिट्स आ जाती हैं, स्पिरिट मतलब भूत भूत की बात नहीं हो रही, डार्क स्पिरिट्स मतलब निराशा, यानी दुख, एंजाइटी, स्ट्रेस, रिग्रेट, इन सब चीज़ों को दूर करती है ये ब्यूटी, और उस घूंघट को हटा देती है, उस चादर को हटा देती है। मतलब आप कह सकते हो कि एक अंधेरे की चादर है, एक दुख, हमारा रिग्रेट, हमारा पछतावा, ये सब एक चादर की तरह है हमारे ऊपर। और ये जो खुशी है, या ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, जिसको हमने बोला थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो वो जो जॉय है, वो जो खुशी है ना इस ब्यूटी का, वो रोशनी की तरह है। उस अंधेरे को, उस दुख को मिटा देती है। यानी वो जो चादर हमारे ऊपर आ जाती है दुख की, एक घूंघट आ जाता है, एक आप कह सकते हो पर्दा आ जाता है, उस दुख के पर्दे को हटा के वापस खुशी ले आती है नेचर की खूबसूरती। ये खूबसूरत सा था सेकंड स्टैंजा। अब बात करते हैं स्टैंजा थर्ड की। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टैंजा 3 की। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. अब बात करते हैं आखिर ऐसा क्या है। आप बोलोगे सर पूरी पोयम आपने बता दी, जॉन कीट्स ने पूरा इतना बड़ा उपन्यास लिख दिया, उपन्यास तो नहीं, एक बड़ी सी आप कह सकते हो महागाथा लिख दी, एक बड़ी सी पोयम लिख दी। आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खूबसूरत हैं? आइए बात करते हैं नेचुरल चीज़ों की जो खूबसूरत हैं। सबसे पहले द सन, द मून, यार ये सूरज, चांद, आय हाय, चांद को वैसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है, पर सूरज भी कम नहीं है। सनराइज और सनसेट की खूबसूरती को क्या आप नकारोगे? चुभने वाला अलग है, वो मई जून में जब गर्मी लगती है, पसीने आ रहे होते हैं, वो ठीक है, पर वो सनराइज सनसेट की खूबसूरती को आप छोड़ नहीं सकते। तो वो सूरज की खूबसूरती, वो चांद की खूबसूरती, पेड़ भले नए नए पौधे हों या पुराने से बरगद के या नीम के पुराने से पेड़ हों, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, वो पेड़ जो क्या करते हैं, वो छाया करते हैं, किसके लिए?
फॉर सिंपल शीप, भाई जो सिंपल सी हमारी भेड़ें हैं ना, उन भेड़ों को आराम देते हुए वो पेड़, आय हाय क्या खूबसूरत लगते हैं। शीप जो पेड़ के लिए कुछ नहीं कर रही, पेड़ फिर भी उसको छाया दे रहा है। नेचर ने बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप कभी देखना, हमारे यहाँ शीप तो मिलेगी नहीं आपको प्लेन्स में, गाय मिल जाएगी। कोई देखना गाय हो जो धूप से परेशान किसी पेड़ की छाया में सो रही हो, सफ़ेद, वो भी क्या सुंदर लगती है ना। बस वैसा ही जॉन कीट्स ने देखा होगा भेड़ को, उनके यहाँ पहाड़ों पे गाय तो मिली नहीं होगी, भेड़ मिली, आपको सफ़ेद गाय मिल जाएगी, आप वो देखना, बड़ा खूबसूरत सा सीन होता है। इसके अलावा डैफोडिल्स, डैफोडिल्स होता है डार्क येलो फ्लावर, वो ग्रीन वर्ल्ड में मिलेंगे, मतलब हर तरफ हरियाली है, हरे हरे झाड़ियाँ हैं, हरे हरे घास हैं, उसके बीच में आपको जो पीले पीले फूल मिलते हैं, डार्क एकदम पीले, क्या खूबसूरत लगते हैं, मज़ेदार, गजब। जो आप मैगी जितनी टेस्टी लगती है ना, उससे ज़्यादा आपको वो फूल खूबसूरत लगेंगे, बाय गॉड बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा क्या होगा, ठंडी ठंडी रिल्स, रिल्स मतलब आप कह सकते हो जो पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा होता है, आप कह सकते हो नहर, नालियाँ, नालियाँ थोड़ा गंदा वर्ड लगता है, बट नाली यहाँ पे साफ पानी की बात हो रही है। साफ पानी की जो नालियाँ हैं पहाड़ों के बीच से वो गुजरती हुई, वो भी कब, जब हॉट सीजन है, मतलब हर तरफ गर्मी है और कहीं वो गुजरती हुई ठंडी सी नहर, आहा क्या आपको आनंदित करती है, क्या खुशी देती है वो नेचर में, आहा, वो भी कहाँ, जहाँ आपका मिड फॉरेस्ट ब्रेक हो, मतलब जंगल में कहीं बीच में फॉरेस्ट ब्रेक, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं घनी घनी, वहाँ आपको मिलती है बहुत ही खुशबूदार जंगली गुलाब, बहुत ही खुशबू होती है। और उन गुलाब के फूलों की खुशबू है, वहाँ कहीं से एक साफ़ पानी की नालियाँ गुजर रही है, जहाँ से साफ़ पानी गुजर रहा है, ठंडा ठंडा, वो भी इतनी गर्मी में। तो इमेजिन करो, एक आप जगह पे हो जहाँ सूरज है, बाद में चांद है, बहुत ही खूबसूरत से पीले पीले फूल हैं हरियाली के बीच में, झाड़ियों के बीच में गुलाब का फूल है, और गर्मी में साफ़ ठंडे ठंडे पानी की एक नहर जारी है। इससे सुंदर क्या लोगे यार। अब बात करते हैं स्टैंजा 4 की। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस पोएम के आखिरी और फाइनल स्टैंजा की। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. क्या होता है समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो, मौत में भी सौंदर्य है। अब आप सोचोगे कि खूबसूरती सिर्फ नेचर में होती है, ऐसा नहीं है, खूबसूरती मौत में भी हो सकती है। क्या कहते हैं जॉन कीट्स की, भाई सच टू इज द ग्रैन्योर ऑफ द डूम्स, मौत का भी यही सौंदर्य है, ग्रेटनेस, मौत में भी सौंदर्य है। कैसे है मैं बताता हूँ। आपने मौत वर्ड तो सुना होगा, जब आम आदमी की मौत होती है वो मौत कहलाती है, पर क्या सबकी मौत दुखद होती है? क्या किसी की मौत में ग्लोरी नहीं होती? जी हाँ, होती है। कभी कहानी सुनिएगा महारानी लक्ष्मीबाई की, कभी कहानी सुनिएगा छत्रपति महाराज शिवाजी या महाराणा प्रताप जी की, कभी कहानी सुनिएगा कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे सोल्जर्स की, जिनकी मौत मौत नहीं शहादत कहलाती है। और कहा जाता है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जब एक शहीद ऊपर जाता होगा तो ऐसा मानते हैं हम लोग कि भाई उसका वेलकम करने खुद भगवान आता होगा। कई पोयम लिखी गई है, तो अगर किसी की मौत पर पोयम्स लिखी जाए, इतना हम इमेजिनेशन कर लें कि भगवान के यहाँ भी सेलिब्रेशन होगा कि आज धरती से हीरो हमारे यहाँ आया है, तो क्या वो मौत खूबसूरत नहीं है? बिल्कुल है। कई बार मौत भी खूबसूरत होती है। हमने न जाने कितनी कहानियाँ दुनिया भर में पढ़ी है। एक बहुत ही फेमस पोयम थी हाउ स्लीप द ब्रेव, कभी पढ़िएगा गूगल पे, हाउ स्लीप द ब्रेव। उसमें हम बात करते हैं सोल्जर्स की। हम सॉन्ग सुनते हैं, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, यानी किसी की डेथ पर हमने गाना लिख दिया, हमने पोयम लिख दी। उससे खूबसूरत मौत क्या हो सकती है? खूबसूरती मौत में भी है। यानी खूबसूरती इतनी जगह है कि जॉन कीट्स कहते हैं कि भाई ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। इसका क्या मतलब है कि भाई ऐसा लगता है एक इमोर्टल ड्रिंक का फाउंटेन है जो कहीं हेवन स्प्रिंग, मतलब कहीं आसमान से निकल कर यहाँ पर गिर रहा है। इसका क्या मतलब है कि भाई इतनी कहानियाँ, इतनी चीज़ें हैं नेचर में सुंदरता की, और सुंदरता की चीज़ों में क्या कहा था, वापस बताता हूँ पहला स्टैंजा क्या कहा था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी ये वो खुशी है, ये वो जॉय है जो फॉर एवर रहने वाला है।
इसका मतलब ये जो सारी किस्से कहानियां हैं, ये किसका झरना है, ये किसका नदी है, ये किसकी पानी है, ये है अमृतत्व, ये है अमरता। क्योंकि जब खूबसूरती कभी नहीं मरनी, कभी वो जो खुशी है वो नहीं मरनी, तो ये जो सारी कहानियां हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं खूबसूरती वाली, ये क्या है, ये एक झरने की तरह है, एक इमॉर्टेलिटी का, अमरता का झरना जो हमें अमर बनाता है, हमारे अंदर की खुशी को अमर बना देता है। और कहाँ से निकलता है? हेवन स्प्रिंग, कहीं आसमां से। इमेजिन कर सकते हो आसमां में कहीं से एक पानी उतर रहा है, जैसे गंगा मैया मान लो स्वर्ग से उतर रही हो, और वो जो खुशी है वो हमें मिल रही है। तो जो सारी चीज़ें हैं, ये खूबसूरती जो है, ये इमॉर्टेलिटी यानी अमरता, ये है एक झरना जो हमें हमारी खुशी को अमर बनाता है। तो आई होप आपकी खुशी भी अमर बनी इस चैप्टर से। मैंने थोड़ी चीज़ें रिपीट की इसलिए कि आपके दिमाग में वो एकदम फिक्स हो जाए। अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो पूरा क्लास 12th मुझसे, तो आप अपना डेमो बुक कर सकते हो। आपको रीडिंग पोर्शन, राइटिंग पोर्शन, क्वेश्चन आंसर, फ्री हिंदी क्लासेस प्लस बेसिक ग्रामर की लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लासेस और बहुत कुछ है। डेमो बुक कीजिए, इंक्वायरी का नंबर गिवन है। धन्यवाद।